हेलो नमस्कार, स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आज के क्लास में हम लोग 12 फरवरी के द हिंदू का एडिटोरियल वोकेबलरी सीखेंगे, जिसमें हम लोग न्यू इंग्लिश वर्ड्स उनके हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ सीखने जा रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक सेकंड भी किसी भी वीडियो को स्किप करके ना देखें। इस वीडियो को भी स्किप ना करें, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सिखाने जा रहा हूँ, लैंग्वेज लर्निंग के ख्याल से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, और ऑर्डर का मतलब व्यवस्था भी होता है। ठीक है, तो व्यवस्था को कंडीशन, स्टेट या सिचुएशन कह सकते हैं, मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है पहले इंगेज थे तो इंगेजमेंट है, अब इंगेज नहीं रह रहे हैं, वापस हट रहे हैं तो डिसएंगेजमेंट हो रहा है। वापस हट रहे हैं इसलिए विड्रॉल, डिपार्चर और रिट्रीट, ये सारा का सारा सिनोनिम्स होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो है एक बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है, 4057 किलोमीटर लंबा है और 3 एरिया इसमें, वेस्टर्न में लद्दाख, कश्मीर, मिडिल में है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और ईस्टर्न एरिया में है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को टच करते हुए। ठीक है, वाइटल, वाइटल एक एडजेक्टिव है। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। जब महत्वपूर्ण बोलते हैं तो इंपॉर्टेंट, इसेंशियल, की, ये सब चीजें, डिसाइसिव, ये सब वर्ड इनके सिनोनिम्स होंगे। एट द हार्ट ऑफ, एट द हार्ट ऑफ समथिंग मतलब उस चीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एट द हार्ट ऑफ द टाउन, शहर के बीचों बीच में। टेंशन, टेंशन एक नाउन है, इसका मतलब होता है तनाव। वरी, स्ट्रेन, सस्पेंस और अनसर्टेनिटी इसके सिनोनिम्स हैं। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग एडजेक्टिव है। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है होनहार, जिसके भविष्य में बहुत अच्छा होने की संभावना है। तो जाहिर सी बात है वो गुड है, वो इनकरेजिंग है, फेवरेबल है, होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है और पॉजिटिव है। सीज, सीज का मतलब होता है रोक देना। रोक देना के अर्थ में आप बोलेंगे तो स्टॉप होगा, हॉल्ट होगा, एंड होगा, वाइंड अप होगा, टर्मिनेट होगा। डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट क्या होता है? डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनात करना, खास करके आर्म्ड फोर्सेस को कहीं पर या पुलिस फोर्सेस को कहीं पर तैनात करना कहलाता है डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट एक तरह का एम्प्लॉयमेंट भी है, खास करके फोर्सेस और ट्रूप्स के लिए, आर्मी के लिए। फेज्ड, यदि फेज्ड रिकवरी है या फेज्ड प्रोग्रेस है तो ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, धीमा धीमा है। चरणबद्ध इसको कह सकते हैं। चरणबद्ध का मतलब होता है कि अलग अलग चरण में होके, तो स्टेप बाय स्टेप कह सकते हैं, इंक्रीमेंटल कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं और हमारा पहला वर्ड है सिंक्रोनाइज्ड, एडजेक्टिव है। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब जो सिंक्रोनाइज हो चुका है। सिंक्रोनाइज होने का मतलब आपस में तालमेल जो बिठ गया है तो वो सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लिया गया है तो सिंक्रोनाइज्ड हो गया। तो कोइंसाइडिंग है, कंकरेंट है। मोरेटोरियम का होता है, मोरेटोरियम एक प्रकार का टेम्पररी सस्पेंशन होता है किसी एक्टिविटी का। ठीक है, तो टेम्पररी सस्पेंशन कर दिए, उसको रोक दिए कुछ समय के लिए, तो बैन कर दिए, एम्बार्गो कर दिए, प्रोहिबिशन हो गया उसका, है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं स्थगन। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब होता है पहरेदारी करना, निगरानी करना, पहरेदारी करना। ठीक है, तो पीए है, अरे PETROL होता है पेट्रोल। ये पेट्रोल एक प्रकार का फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, लिक्विड फ्यूल है, समझिएगा। आर्मर्ड, ये क्या होता है? आर्मर्ड मतलब होता है कवचधारी। आर्मर मतलब कवच होता है, आर्मर्ड है तो कवचधारी है। तो कवचधारी है तो प्रोटेक्टेड है कि नहीं है? जाहिर सी बात है, वो बॉम्ब प्रूफ हो सकता है, बुलेट प्रूफ हो सकता है। टैंक, टैंक कहा जाता है तोप को, कैनन भी कहते हैं इसको। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता। निकटता बोलेंगे तो क्लोजनेस बोल सकते हैं, नियरनेस बोल सकते हैं, एडजेसेंसी बोल सकते हैं, प्रेजेंस बोल सकते हैं। फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन का मतलब होता है सबसे पहला कतार। युद्ध में, कॉम्बैट जोन में, ये सब जो फायरिंग लाइन सबसे आगे वाला होता है उसको वैनगार्ड भी कहते हैं, उसको फ्रंट लाइन कहते हैं। आगे का मोर्चा, आगे का मोर्चा फ्रंट लाइन कहलाता है। ठीक है, फ्रंट लाइन एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। फ्रंट लाइन सोल्जर्स हो गया, आगे के मोर्चा वाले सोल्जर्स। पर्सनल अधिकारी कहलाता है।
ठीक है, पर्सनल क्या होता है? अधिकारी। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है पर्सनल। देखिए स्पेलिंग में फर्क, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत। इसका मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। सबसेक्वेंटली, सबसेक्वेंटली का मतलब होता है परिणामतः, ठीक है, इन ड्यू कोर्स, लेटर ऑन, आफ्टरवर्ड्स, ये सब होता है। नेक्स्ट वर्ड है बेस। बेस एक नाउन है। बेस का मतलब होता है आधार, ठीक है। आर्मी में बेस का मतलब होता है जहां से युद्ध की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। कैंप भी कह सकते हैं, पोस्ट भी कह सकते हैं, स्टेशन भी कह सकते हैं। फिंगर, फिंगर का मतलब होता है उंगली, लेकिन समझिएगा यहाँ फिंगर का क्या मतलब है, जो एडिटोरियल है उसके कॉन्टेक्स्ट में। 134 किलोमीटर का पैंगोंग सो लेक है, नदर्न, हाँ, लेक का जो नदर्न बैंक जट्स है, एक्सटेंड्स आउट, फिर से पढ़ देते हैं। द 134 किलोमीटर ऑफ पैंगोंग सो लेक्स नदर्न बैंक juts or extends out like a palm, and the various protrusions, projections are identified as fingers। देखिए भाई, पैंगोंग सो लेक है, पैंगोंग सो लेक ऐसे है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऐसे 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 निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पैंगोंग सो लेक है ये वाला, और इसका ये जो प्रोजेक्शन है ये सब को फिंगर्स कहा जाता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस नाम से, पैंगोंग सो लेक, टी साइलेंट रहता है, ठीक है। 8 है इसमें फिंगर्स। ऑन फुट, ऑन फुट मतलब पैदल, वॉकिंग। मोटोरेबल, यदि कोई चीज मोटोरेबल है, कोई रोड वगैरह, एडजेक्टिव है, तो वहां पर गाड़ियां चल सकती हैं और उस सड़क का कंडीशन सही है, ठीक है। लॉजिस्टिक्स एक नाउन है। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, आप कह सकते हैं परिवहन, खास करके सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन। लीड टू, पिछले एडिटोरियल में भी आया था, कोई चीज का परिणाम होना, रिजल्ट इन, काउज, ब्रिंग ऑन, कॉल फोर्थ, गिव राइज टू, ये सब। कंटेस्टेड, कंटेस्ट से बना, कंटेस्ट का मतलब प्रतियोगिता करना, ठीक है। और कंटेस्टेड उसका V3 है एडजेक्टिव के रूप में, मतलब चैलेंज्ड या डिस्प्यूटेड, विवादित, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बफर जोन। बफर जोन किसको कहते हैं? न्यूट्रल एरिया को कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचा, ढांचा, या फिर कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का हिंदी क्या बोल सकते हैं? सड़क, ये सब चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, इन सब चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाता है किसी देश के। हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचे जगह को भी हाइट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेंज। रेंज मतलब होता है सीमा या विस्तार, एक्सटेंशन, एक्सपेंशन कर सकते हैं। और रेंज सीरीज ऑफ माउंटेन्स को भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर मूव। काउंटर मूव का मतलब होता है किसी चीज के विरोध में चला गया चाल, विरोधी गतिविधि, विरोधी गतिविधि, काउंटर मूव। लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है लाभ, फायदा कोई सिचुएशन का। एडवांटेज बोल सकते हैं, अथॉरिटी या पावर, इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है प्रण, प्रण मतलब दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, विल पावर, फर्मनेस, रिजोल्यूशन, करेज, ये सब वर्ड्स होंगे। स्टैंड ऑफ क्या होता है? स्टैंड ऑफ होता है जिसमें दोनों आर्मी आमने सामने खड़े हैं, लेकिन दोनों में से कोई ना पीछे हट रहा है ना हमला कर रहा है, उस स्थिति को स्टैंड ऑफ कहते हैं। डेडलॉक, स्टेलमेट, इम्पास, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। आर्टिलरी क्या कहला जाता है? आर्टिलरी तोपखाना होता है, मतलब किसी भी सेना के पास जो आर्टिलरी होता है उसके युद्ध के सामान का खजाना होता है, ठीक है। ए हार्ड या टफ नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना, बहुत बहुत मुश्किल काम करना। यदि किसी काम को बोलते हैं इट इज ए हार्ड नट टू क्रैक, मतलब यह काम लोहे के चने चबाने के समान है। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स इज द लोकेशन ऑफ एन इंडियन बॉर्डर चेक पोस्ट ऑपरेटेड बाय इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के द्वारा एक जहां पर चेक पोस्ट बनाया गया है संयुक्त रूप से, ठीक है, उसको इंडियन बॉर्डर पर, कयाम भी नाम है इसका, उसको हॉट स्प्रिंग्स नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहां बनाया गया है? चैंग चेनमो रिवर वैली में बनाया गया है, लद्दाख में। कहां पर? जो डिस्प्यूटेड
बॉर्डर है ना चाइना के साथ जिसपे विवाद चल रहा है, वहीं पर बनाया गया। इट इज सो नेम्ड बिकॉज देयर इज ए हॉट स्प्रिंग एट दिस लोकेशन। यहाँ पर एक गर्म पानी का झरना है, इसलिए इस लोकेशन का नाम हॉट स्प्रिंग्स रखा गया। ठीक है। टेक अप एक फ्रेजल वर्ब है। टेक अप का मतलब होता है उपभोग कर लेना, ले लेना। ठीक है, तो कंज्यूम करना, यूज अप करना, ऑक्यूपाई करना, यूज करना, यह सब होगा। प्लेन, प्लेन का मतलब समतल जगह, समतल मैदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 41st में है सेपैंग देपैंग प्लेन्स। देपैंग प्लेन्स जो है साउथ में पड़ता है डीबीओ के, दौलत बेग ओल्डी पोस्ट के दक्षिण में पड़ता है। इन ए स्ट्रेटेजिक एरिया, ये एक स्ट्रेटेजिक एरिया है दैट द मिलिट्री कॉल्स सब सेक्टर नॉर्थ, और मिलिट्री आपस में इसे सब सेक्टर नॉर्थ के नाम से जानते हैं। ये जो डीबीओ है दौलत बेग ओल्डी पोस्ट है, इज द कंट्रीज नदर्न मोस्ट आउटपोस्ट। यह भारत का, अपने देश का सबसे उत्तरी आउटपोस्ट है, वेयर इंडिया ऑपरेट्स एन एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड टू सपोर्ट इट्स फॉरवर्ड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स। सबसे आगे के सेना के तैनाती के को सपोर्ट करने के लिए वहीं पे लैंडिंग ग्राउंड बनाया हुआ है, जहां से हवाई जहाज या लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर वगैरह उतार के जो हमारे जो फॉरवर्ड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हैं उनको आर्टिलरी या फिर भोजन या फिर जरूरत की चीजें सप्लाई की जाती है। डेपैंग प्लेन्स आर लार्ज प्लेन्स, बहुत बड़े समतल मैदान हैं, दैट आर सुटेबल फॉर ड्राइविंग आर्मर्ड कैरियर्स। उसमें आर्मर्ड कैरियर्स मतलब जो बुलेट प्रूफ या फिर कहा जाए कि टैंक प्रूफ जो गाड़ियां होती है वहां उस जा सकती हैं, आर्टिलरी जा सकता है, मैकेनाइज्ड यूनिट्स जा सकते हैं, विच इज अनयूजुअल एट द हाइट ऑफ 17,000 फीट एबव सी लेवल। 17,000 फीट ऊंचा जो समुद्र से ऊंचाई पर इन सब चीजों को ले जाना सामान्यतः असंभव होता है, लेकिन वो इतना बड़ा प्लेन है कि वहां समतल मैदान है कि वहां ये सब चीजें ले जाई जाती हैं। देशपैंग प्लेन्स आर स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रणनीति के ख्याल से, एज क्योंकि इट प्रोवाइड्स ए फ्लैट सरफेस। यहां पर एक फ्लैट सरफेस है मैदान होने के कारण, एमिड द माउंटेन्स पहाड़ों के बीच में, विच कैन बी यूज्ड बाय आइदर ऑफ द टू कंट्रीज टू लॉन्च ए मिलिट्री ऑफेंसिव सिमिलर टू द स्पैंगुर गैप इन द चुशूल सबसेक्टर। चुशूल सबसेक्टर में जिस तरह से स्पैंगुर गैप है वहीं उसी तरह से ये भी है, और दोनों में से कोई भी देश सैन्य हमले के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। लॉन्ग रनिंग क्या होता है? लॉन्ग रनिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, लंबा चलने वाला, टिकाऊ कह सकते हैं आप। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होगा, परमानेंट होगा, कंटिन्यूइंग होगा, लास्टिंग होगा, ड्यूरेबल भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये सब होगा। प्रीडेट, प्रीडेट एक वर्ब है। प्रीडेट का मतलब डेट से पहले हो जाना, समय से पहले हो जाना कोई चीज। एज येट, अब तक। एज येट मतलब अब तक, इसका अर्थ होता है। सो फार बोल सकते हैं, दस फार बोल सकते हैं, येट बोल सकते हैं, स्टिल बोल सकते हैं, टिल नाउ, अनटिल नाउ, ये सब बोल सकते हैं, अप टिल नाउ बोल सकते हैं। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड का मतलब एकदम जमीन पर। जमीन पर का मतलब क्या कि कोई योजना बना रहे हैं तो पेपर पर उसका बात कुछ और होता है, ऑन द ग्राउंड इसका बात कुछ और होता है, मतलब रियल में, हकीकत में। लेटर एंड स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट का मतलब अक्षरशः, अक्षरशः जैसे लिखा हुआ है वैसे ही। इनॉर्मस एडजेक्टिव है। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज इन साइज। ह्यूज वेरी लार्ज, मैसिव। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट क्या होता है? डिस्ट्रस्ट अविश्वास होता है। ठीक है, मिसट्रस्ट कर सकते हैं, सस्पिशन कर सकते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट कर सकते हैं। हर्डल, हर्डल का मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टेकल आप कह सकते हैं, हिंड्रेंस कर सकते हैं, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, ये सारे वर्ड्स होंगे। बियर इन माइंड या कीप इन माइंड का मतलब ध्यान रखना, याद रखना। कोई बात को कहते ना कि ध्यान रखना, बियर इट इन योर माइंड, कंसीडर करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट स्टेक। एट स्टेक यदि कोई चीज है तो खतरे में है, दांव पर लगा हुआ है। ठीक है, एट रिस्क है, इन क्वेश्चन है या एट इशू है। पॉपुलस, पॉपुलस मतलब होता है घनी आबादी वाला, डेंसली पॉपुलेटेड बोल सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः। ठीक है, हिंज ऑन, हिंज ऑन का मतलब होता है कोई चीज पर निर्भर करना, डिपेंड ऑन भी आप इसको बोल सकते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आज का एडिटोरियल बहुत सिंपल वर्ड्स थे, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, इजी वर्ड्स थे, लेकिन फिर भी सारे के सारे यूजफुल और बहुत काम के हैं। आप इनको अपने लैंग्वेज में यूज़ कीजिए। देखिए, बहुत सारे एग्जाम में ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स और कॉमन एरर के क्वेश्चंस में और पैसेज को समझने में काम आएंगे। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड्स और दूसरे अपडेट्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अंततः वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। थैंक यू वेरी मच।